नमस्कार भाइयों, मैं आशुतोष नानोलिया हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो भाइयों, अब तक हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कर लिए थे और अभी तक 6-7 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं। उनमें हमने बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कर लिए थे। आज से संबंधित, चीनी से संबंधित वगैरह वगैरह बहुत कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज से हम करेंगे परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन। और दोस्तों, जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो आप पहले वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि परीक्षा से संबंधित होंगे क्वेश्चन अब आगे, और मतलब छात्र जितने परीक्षा देते हैं उस हिसाब से उससे रिलेटिव ही क्वेश्चन होंगे। तो करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी तो गणित में पास हुए, 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए तथा 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। कोई परीक्षा थी उसमें 70% विद्यार्थी तो गणित में पास हो गए, 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो गए और 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो गए। तो दोस्तों, इससे ये क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी सारे क्वेश्चन की केवल गणित में पास विद्यार्थी बताने हमें, केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थी बताने, केवल एक विषय में पास विद्यार्थी बताने, कुल पास विद्यार्थी, कुल फेल विद्यार्थी और कुल गणित में फेल और केवल गणित में फेल और केवल अंग्रेजी में फेल। ये क्वेश्चन बनते हैं और इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन हल करने के बाद दोस्तों हम सारे क्वेश्चन आराम से कर सकेंगे, अपना बेस बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको ये बेस समझ में आ जाएगा। तो आगे आप इससे जो भी टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं ना इस टाइप से, वो आप आराम से कर पाओगे। तो करते हैं अब क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम वे आरेख बनाएंगे। डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे दो विषय है हमारे पास, दो विषय है तो दो गोले बना लो आप। दो विषय है, एक तो कौन सा है हमारे पास, एक तो क्या है, गणित है, गणित विषय है। एक क्या है, अंग्रेजी विषय है। दो विषय हो गए, एक तो गणित विषय हो गया, एक अंग्रेजी विषय हो गया। अब 70% विद्यार्थी तो गणित में पास हुए, 70% विद्यार्थी तो गणित में पास हो गए और 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो गए, 45% अंग्रेजी में पास हो गए। अभी 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। इसको कहाँ रखना है दोस्तों, ध्यान से देखो। अब ये दोनों के अलग अलग हो गए, ये दोनों के अलग अलग गोले हो गए। अब हमें तीनों का कंबाइंड गोला बनाना है, जो मतलब जिस गोले में दोनों विषय आए। तो दोस्तों ऐसे बनता है वो, एक तो ये और इससे जुड़ा हुआ ये एक ये, ऐसे गोला बनता है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। एक तो ये और ये। अब दोस्तों, ये तो कौन सा है, ये तो गणित का है और ये अंग्रेजी का है। ये गोला अंग्रेजी का है, ये गणित का है। और दोनों विषयों का कौन सा है, ये बीच वाला। तो दोस्तों, पहले हम दोनों विषयों के लिखते हैं कि दोनों विषयों में कितने परसेंट हुए थे पास, 30%। अभी हम दोस्तों 3% निकाल रहे हैं, 3% निकाल रहे हैं। फिर इससे ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, फिर सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो 30% दोनों विषयों के हैं। अब दोस्तों, ये पूरा गोला गणित का है, पूरा गोला। अब इसमें दोनों विषयों वाले भी तो आ रहे हैं ना, तो इसको हटाएंगे, बाद में गणित का बच जाएगा। तो केवल गणित वाले आएंगे छात्र अभी। तो कैसे आएंगे कि ये दोनों का है, दोनों विषयों में पास हुए वो और एक गणित विषय में, इसमें से ये लेस करना पड़ेगा हमें। तो 70% है, गणित में 70% छात्र है और 30% दोनों विषयों में। तो दोस्तों 70 में से 30 लेस कर देंगे। तो केवल गणित के कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, 40%। यहाँ से आ गया, 70 में से हमने 30 लेस किया तो यहाँ से 40% आ गया केवल गणित के। आगे चलते हैं। अब निकालना हमें, ये पूरा गोला तो किसका गया, पूरा गोला अंग्रेजी का है, पूरा गोला। अब हमें क्या करना है, केवल अंग्रेजी के ज्ञात करने हैं, क्योंकि इतने दिन में तो केवल ही आएगा, क्योंकि ये है ना दोनों का है, दोनों वाला तो हमने भर दिया कॉलम। अब ये केवल अंग्रेजी का है, ये भरना है हमें, केवल अंग्रेजी का। तो दोस्तों अंग्रेजी में कितने थे, 45% और 30% दोनों में।
तो 45% में से 30% लेस कर देंगे, क्योंकि 30% दोनों विषयों में पास हुए हैं, हमें केवल अंग्रेजी का चाहिए तो इसमें से लेस कर देंगे। तो क्या आ गया 15%। तो केवल अंग्रेजी का क्या आ जाएगा 15%। अब हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक बार और देखो इस गोले को। पहले हमने 2 गोले बनाए, एक तो था 70% जो था गणित का, 70% छात्र गणित में पास हुए, अंग्रेजी में कितने हुए 45% छात्र, ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है, बाकी 30% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो यहाँ से हमने 2 अलग अलग गोले बनाए। अब दोनों को कंबाइंड कर लिया तो दोनों विषयों के भी आ गए छात्र इसमें 30%। तो ऐसे हमने फिर अलग अलग निकाल लिए, ये केवल गणित का आया 40% और ये अंग्रेजी का 15%। तो ऐसे हमने किया। अब दोस्तों चलते हैं हमारे क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं। क्वेश्चन है केवल गणित में पास विद्यार्थी बताने हमें, केवल गणित में पास विद्यार्थी। अब दोस्तों अभी ये पूछ लेता कि गणित में पास विद्यार्थी, हमें ये पूछ लेता, इस केवल को हटा देता, केवल को हटा के ये पूछ लेता कि गणित में पास विद्यार्थी, तो हम सीधे बता देते कि 70% है गणित में। तो गणित में 70% है टोटल। और ये पूछ रहा है कि केवल गणित में पास विद्यार्थी, तो केवल में तो दोस्तों ओनली गणित का आएगा। तो केवल में ये दोनों वाले लेस होके ये 40% आ रहा है ना, ये है केवल में। तो केवल गणित में पास विद्यार्थी कितने हैं 40%। आगे क्या है केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थी। अब दोस्तों इसमें भी केवल को उठाओ, केवल मतलब ओनली ये अंग्रेजी में पास विद्यार्थी पूछ रहा है, तो अंग्रेजी में क्या आ जाएगा 45%। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे। अब भी क्या पूछ रहा है कि केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थी। अब यहाँ पे केवल आ गया, यहाँ पे केवल आ गया, ओनली अंग्रेजी के बारे में पूछ रहा है, तो अंग्रेजी में पास विद्यार्थी कितने आ रहे 15%। यहाँ से गोले से आराम से देख सकते हो। और ये कैसे किया हमने 45 में से 30 लेस किया, क्योंकि 30% है ना, दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थी थे। तो 45 में से 30 लेस किया 15% आ गया। तो केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थी कितने आ गए 15%। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, केवल एक विषय में पास विद्यार्थी। अब दोस्तों यहाँ से देखो कि एक विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, एक विषय में मतलब केवल गणित में कितने हुए, हमारे पास 2 ही विषय है, केवल गणित में कितने हुए 40%, ये यहाँ पे अलग ही है। और केवल अंग्रेजी में 15%। तो एक विषय में हो गए, ये केवल एक विषय में मतलब एक विषय में हो गए दोनों। तो 40 और 15, 40 + 15 55% छात्र केवल एक विषय में कितने पास हुए 55%। क्योंकि ये 30% को हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थी है। तो 40 + 15 कितने हो गए 55%। तो केवल एक विषय में पास विद्यार्थी कितने हो गए 55%। अब देखते हैं कुल पास विद्यार्थी। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं हम कि ये 40% भी पास हुए हैं, 30% भी पास हुए और 15% भी पास हुए। तो कुल पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 40, 30 और 15%। तो कितने हो गए 40 और 30 70, 70 और 15 85%। तो कुल पास विद्यार्थी कितने हो गए 85%। इन सबको जोड़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सभी पास हुए हैं। तो आगे देखते हैं कुल फेल विद्यार्थी। दोस्तों हमने वो देखा था कि पहले 100 किसको मानते हैं हम, कि कोई भी चीज़ हो या कोई भी संख्या हो वो खुद अपने आप में 100% रहती है। तो यहाँ पे हमें कक्षा के विद्यार्थियों का पता नहीं है कि कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, तो हम उसको भी 100% मान सकते हैं। तो कुल विद्यार्थी तो कितने हैं 100%। जो परीक्षा में बैठे हैं उनमें से पास विद्यार्थी कितने हैं 85%। तो कुल फेल विद्यार्थी अपने आप ही आ जाएंगे कि 100 में से हम 85 लेस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे कुल पास विद्यार्थी 15%। कुल पास क्या कुल फेल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे 15%। कुल जितने ये 100% बैठे थे उसमें से हमने 85% लेस कर दिया क्योंकि 85% पास विद्यार्थी है, तो उसमें से हमने 85% लेस कर दिया तो 15% आ गया। अब देखते हैं केवल गणित में फेल। अब दोस्तों केवल गणित में फेल पूछ रहा है तो दिमाग में आ जाता है अपने आप ही कि केवल गणित में पास कितने हुए थे। केवल गणित में पास कितने हुए थे 40% और टोटल छात्र कितने हैं 100%। तो 100 में से पास लेस कर देंगे तो बच जाएंगे जो फेल छात्र ही तो बचेंगे ना, तो 60% आ गया। केवल गणित में फेल कितने हो गए 60%।
अब केवल अंग्रेजी में फेल। अब दोस्तों यहां से देखो कि केवल अंग्रेजी में पास कितने हुए थे, केवल अंग्रेजी में पास कितने हुए थे, केवल अंग्रेजी में पास दोस्तों 15% छात्र है। अब केवल अंग्रेजी में 15% छात्र है और कुल कितने हैं 100%, मतलब कुल परीक्षा में बैठे जो, तो 100 में से 15 लेस कर देंगे, 15 पास हुए हैं केवल अंग्रेजी में, तो केवल अंग्रेजी में फेल कितने बच जाएंगे 85%। तो दोस्तों ऐसे कर सकते हैं हम आराम से। तो दोस्तों अब ये इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको आगे क्वेश्चन में और आगे टिपिकल क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर पाओगे। तो दोस्तों इसको एक बार और देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक चीज़ देखो, आपकी को मतलब कक्षा है, कक्षा में हमें लड़के पता नहीं है, वैसे कक्षा कोई भी परीक्षा है उसमें हमें पता नहीं है, लेकिन उसको हम 100% मान सकते हैं, आराम से 100% मान के हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने 100% माना, उसी हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो क्वेश्चन क्या था कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए तथा 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो बताइए ये क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं फिर कि केवल गणित में पास विद्यार्थी, केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थी, केवल एक विषय में पास विद्यार्थी, कुल पास विद्यार्थी, कुल फेल विद्यार्थी, ये सभी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम इस गोले से कर सकते हैं आराम से, इतनी से गोले से कर सकते हैं आराम से, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 विषय है तो हमने 2 गोले बना लिए। एक तो 70% है जो गणित का है, गणित में पास विद्यार्थियों की संख्या है 70%, अंग्रेजी में पास विद्यार्थी हो गए 45% और दोनों विषयों में 30% विद्यार्थी है। तो दोनों विषयों का यहाँ ऐसे बन गया, यहाँ पे बन गया, तो 30% दोनों विषयों के हो गए, ये बीच वाला। और अब यहाँ से हमने निकाला सब्जेक्टों का अलग अलग। अब दोस्तों ये यहाँ तक ये गोला है, ये दोनों विषयों का है, तो फिर बच गया जो गणित का बच गया। तो दोस्तों अब यह 70% है, इसमें से इस गोले में भी तो कुछ तो जाएगा ही ना, कुछ विद्यार्थी तो जाएंगे ही, दोनों विषयों में पास हुए हैं उनमें भी तो जाएंगे ही। तो हमने लेस किया यहाँ से 70 में से 30 लेस किया, 40% केवल गणित का आ गया। यहाँ से हमने 45 में से 30 लेस किया, 15% अंग्रेजी का आ गया और दोनों विषयों के 30%। तो ऐसे हमने किया। तो केवल गणित में पास विद्यार्थी कितने हो गए, यहाँ से देख लेते हैं आराम से, 40% हो गए। केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थी यहाँ से 15% हो गए। केवल एक विषय में पास विद्यार्थी, अब एक विषय में, एक तो गणित में है 40% तो और 15% है, बाकी ये 30% तो दोनों विषयों के है ना, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। तो 40% और 15% को ऐड किया तो 55% आ गए। क्या आ गए, केवल एक विषय में पास विद्यार्थी। अभी दोस्तों केवल एक विषय में फेल विद्यार्थी पूछ लेता कि केवल एक विषय में फेल विद्यार्थी, तो हम 100 में से 55 लेस कर देते, 45% एक विषय में फेल विद्यार्थी हो जाता। कुल पास विद्यार्थी, तो कुल पास विद्यार्थी दोस्तों इसमें सभी काउंटिंग होगी, गणित के भी होंगे, अंग्रेजी के भी होंगे और दोनों विषयों के भी काउंटिंग होगी। तो 40 और 30, 70 और 15, 85%। कुल पास विद्यार्थी कितने हो गए, 85%। अब कुल फेल विद्यार्थी कितने होंगे, 100% परीक्षा में टोटल बैठे हुए हैं, 100 में से हमने ये लेस कर दिया, जो मतलब कुल पास विद्यार्थी थे 85%, ये लेस कर दिया हमने यहाँ पे, और 15% क्या आ गए, कुल फेल विद्यार्थी आ गए। अब केवल गणित में फेल, अब केवल गणित में पास तो 40% थे, तो 100 में से लेस करेंगे तो 60% आ जाएगा। तो केवल गणित में फेल कितने हो जाएंगे, 60%। और केवल अंग्रेजी में फेल, वही दोस्तों आगे वही करना है, 100% में से 85% लेस किया और 15% आ गया, तो केवल अंग्रेजी में फेल 85% आ गए। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, इससे रिलेटिव अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए तथा 70% छात्र गणित में पास हुए तथा दोनों विषयों में 85% छात्र पास हुए। तो यदि उन 3 छात्रों की संख्या 180 है तो बताओ परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको हम आराम से कर सकते हैं। हमने पिछला क्वेश्चन आराम से देखा था, उसी हिसाब से क्वेश्चन ये हल होगा। तो कोई भी कक्षा उसमें खुद सभी छात्र 100% तो होते ही हैं, तो हम सभी छात्रों की संख्या 100% मान सकते हैं आराम से। इससे हम क्वेश्चन निकालेंगे 100 मान के। तो यहाँ पे अंग्रेजी में कितने छात्र हैं, अंग्रेजी में है 60%। और
ये मतलब मैथ में कितने छात्र पास होते हैं? 70%। और दोनों विषयों में कितने होते हैं? 85% दोनों विषयों में। तो ये अलग अलग गोला बन जाएगा इसका। तो गोले से न करके हम वैसे डायरेक्टली करते हैं इनको, कि यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए? आगे बोल रहा है कि ये उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 180 है, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे हैं। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि उत्तीर्ण छात्र है कितने, उत्तीर्ण छात्र है कितने परसेंट। वैसे अंकों में तो दे रखा है 180 संख्या में, तो लेकिन परसेंटेज में नहीं पता ना हमें भी। तो टोटल उत्तीर्ण छात्र निकालते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि ये है ना, इस दोनों को जोड़ते हैं और इसमें से ये दोनों विषयों के लेस कर लेते हैं। ये काम कर रहे थे अभी गोले में भी हम। तो 60 और 70 को जोड़ते हैं और फिर इसमें से 85 लेस कर लेते हैं। यहाँ से सीधे हो जाएगा, गोले बनाने की जरूरत है नहीं। तो 60 और 70 कितने हो जाएंगे? 60 प्लस 70 कितने हो जाएंगे? 130। और 130 में से 85 लेस करेंगे, 130 में से ये दोनों विषयों वाले लेस करेंगे तो कितने बच जाएंगे? 45%। अब हमारे पास परसेंटेज मान आ गया 45%। और संख्या में क्या है? 180। और 3% कितना है? और 3% कितना है? 45%। 45% आ गया और संख्या में 180 है। इस 45% की वैल्यू संख्या में 180 है। और कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र 100% है। तो यहाँ से हम आराम से परीक्षा में बैठे जितने भी छात्र हैं उनकी संख्या निकाल सकते हैं आराम से। तो दोस्तों इस 45% की वैल्यू कितनी है? 45% के बराबर क्या है? 180 है। 45% के बराबर 180 है। तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। 100% का मान निकालना में, क्योंकि 100% है पूरे छात्र। तो पहले यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते हैं। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये 180 बटा 45 हो जाएगा। इस 45 का 180 में भाग लग जाएगा। तो यहाँ से भाग लगेगा तो 4 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू 4 है तो 100 मल्टीपल 4, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। तो कुल परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे हैं? 400। तो ऐसे हम कर सकते हैं आराम से क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम यहाँ से एक बार और देखते हैं। यहाँ पे हमने गोले नहीं बनाए, वैसे डायरेक्ट किया तो डायरेक्ट इजी पड़ेगा। वैसे काम हमने वही गोले वाला ही किया है, जो गोले बना के कर रहे थे ना वही किया है। लेकिन इसमें हमने यहाँ से डायरेक्ट कर लिया कि दोनों को जोड़ दिया और इसमें से ये दोनों विषय वाले लेस कर दिए। ये तो था कौन सा? गणित विषय का। ये तो गणित विषय का ये, और ये क्या था? गणित का। तो गणित अंग्रेजी में तो कितने थे? 60% और गणित में कितने थे? 70%। दोनों को जोड़ दिया हमने। दोनों को जोड़ के इसमें ये दोनों विषय वाले लेस कर दिए। इसमें से हमने दोनों विषय वाले लेस कर दिए तो क्या हुआ? और 3% आ गया कि टोटल परीक्षा में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना आ गया? 45% आ गया। अब 45% की वैल्यू में दे रखी है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? 180। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दे दी और परीक्षा में बैठे सभी छात्रों की संख्या पूछ ली गई। अब तो 45% की वैल्यू क्या है? 180। 45% की वैल्यू 180 है। 1 की वैल्यू निकाली हमने, 1 की वैल्यू आ गई 4। तो हमें यहाँ से हमने सभी छात्रों की संख्या निकाल ली। उसको हमने 100% माना था। 100% की वैल्यू क्या है? 100 को 4 से मल्टीपल कर दिया और 400 आंसर आ गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं आराम से। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा में 50% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में 50% छात्र तो विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए और 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। और तथा दोनों विषयों में 35% छात्र फेल हुए। दोनों विषय में कितने छात्र फेल हुए? 35%। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है, तो बताओ परीक्षा में कितने छात्र बैठे हैं? ये बताना है हमें। तो दोस्तों आराम से हल हो जाएगा।
अभी हम सभी छात्रों की संख्या कितनी मान सकते हैं? 100% मान सकते हैं। सभी छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100%। इस सेल हो जाएगा आराम से। उसी टाइप से होगा दोस्तों, आराम से। अभी पिछला क्वेश्चन क्या था, उसी से हो जाएगा, ज़्यादा कोई सोचने की बात नहीं है इसमें। गोले वाला काम हम दिमाग में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से करते हैं। 50% छात्र तो किस में है? विज्ञान में फेल होते हैं। 50% छात्र विज्ञान में फेल होते हैं। 40% छात्र किस में फेल होते हैं? 40% छात्र होते हैं गणित में। और दोनों विषयों में कितने छात्र फेल होते हैं? 35% दोनों विषयों में। अब हमारे पास क्या है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत नहीं है हमारे पास। अनुत्तीर्ण प्रतिशत छात्र नहीं है अभी हमारे पास, वो संख्या नहीं है। तो हम आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार देखते हैं गोले बना के, कि गोले बना के आपको अच्छे से समझ में आया तो वो सही है। नहीं, उसी कैलकुलेशन को हम आराम से इसमें कर सकते हैं। जैसे ये है, ये गोले बन गए, 2 गोले बन गए। अभी एक कक्षा में मतलब 50% छात्र तो विज्ञान में। ये गोला तो किसका है? विज्ञान का। और ये गोला किसका है? गणित का। 2 गोले बन गए। अभी विज्ञान में कितने छात्र थे? 50%। और गणित में कितने थे? 40%। अभी दोनों विषयों का कितना परसेंट था? दोनों विषयों का था 35%। इसको तो हम फिल कर सकते हैं इस गोले में, लेकिन इनको अभी नहीं कर सकते, इनको अभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों करते हैं इसको। अब केवल विज्ञान की चाहिए हमें, केवल विज्ञान के छात्र बताने हैं कितना परसेंट है। तो 50 में से हम क्या कर देंगे? 35 लेस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा? 15% बच जाएगा। केवल विज्ञान का 15% बच गया। केवल गणित का देखते हैं, 40 और 35। 40 में से 35 लेस करेंगे 5, तो केवल गणित के कितना परसेंट आ गया? 5%। तो केवल गणित का फेल प्रतिशत कितना आ गया? 5%। अब यहाँ से इसको जो, अब तो हमें टोटल छात्र चाहिए, टोटल अनुत्तीर्ण छात्र। टोटल अनुत्तीर्ण छात्र यहाँ से निकाल लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। ये सभी फेल विद्यार्थी तो हैं, सभी तो फेल हो गए, तो इनको जोड़ सकते हैं आराम से। 15, 35 प्लस 5, इनको जोड़ना है तो 55% आ जाएगा। ऐसे 55% आ रहा। अब ये गोले वाला काम यहाँ से कर सकते हैं हम आराम से। ये ऊपर वालों को तो जोड़ लेंगे, और ये दोनों विषयों वाला ना इसको लेस कर देंगे। यही काम करना है, गोले में भी यही हो रहा था। तो 50 और 40 कितना हो रहा है? 90। 50 और 40 90। 90 में से 35% लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55%। अब दोस्तों अब यहाँ से अनुत्तीर्ण प्रतिशत आ गया। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना आ गया? 55%। और संख्या में क्या है? 220। संख्या में 220 दे रखा है, तो यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो आगे करते हैं कि 55% की वैल्यू क्या है? 55% के बराबर 220 दे रखा है। 55% की वैल्यू 220 है, तो हमें पहले तो 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हम 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 220 है, उसमें 55 का भाग लग जाएगा। 220 में 55 का भाग लगने के बाद ये 4 बार जा रहा है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब हमें सभी छात्रों की संख्या चाहिए। सभी छात्रों की संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वैसे हमने कितना परसेंट माना था सभी छात्रों को? 100% माना था। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू आ जाएगी, 100 को 4 से मल्टीपल कर देंगे और 400। तो सभी छात्रों की संख्या कितनी आ गई? 400। तो दोस्तों यहाँ पे गोले बनाने में टाइम वेस्ट करोगे इतने में, तो यहाँ से डायरेक्ट भी हल कर सकते हो आप। तो दोनों तरीकों से कर सकते हो आप आराम से। वही काम इसमें हो रहा है, तो आराम से कर सकते हो दोस्तों। प्रैक्टिस करते रहना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में 70% छात्र तो हिंदी में तथा 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, और दोनों विषयों में कितने? 15% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। दोनों विषयों में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं? 15%। यदि कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 110 है, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा घुमा के है, तो इसको आराम से देखें एक बार, जरूर ध्यान से देखो एक बार कि यहाँ से देखते हैं हम उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। ये उत्तीर्ण छात्रों की, तो हिंदी में कितने हुए?
हिंदी में हो गए 70%। और अंग्रेजी में कितने हुए? अंग्रेजी में कितने हुए? 15%। 15% क्या? 60%। ये उत्तीर्ण छात्रों का होगी संख्या। उत्तीर्ण छात्र है, हिंदी में तो 70 हो गए, अंग्रेजी में 60 हो गए। तो आगे दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दे रखी है, और आगे भी अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ही दे रखी है, 110 है। तो इससे पूछ रहा है कि कुल कितने छात्र बैठे हैं, और हम सभी छात्रों को हमने 100% तो माना ही था। ये सभी छात्रों की संख्या है, अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ से निकालते हैं। अब हमें चाहिए, हमारे पास अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या तो है, संख्या तो दे रखी है, लेकिन परसेंटेज मान चाहिए। परसेंटेज मान बिना हम निकाल नहीं सकते, तो पहले हम परसेंटेज मान निकालेंगे यहाँ से। ये तो उत्तीर्ण छात्रों का हो गया। अब दोनों विषयों का क्या दे रखा है, या तो इसको उल्टा इसके हम उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं कि दोनों विषयों में 15% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। दोनों विषयों में 15% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, और ये हमारे पास उत्तीर्ण प्रतिशत है। तो इससे कैसे निकाल सकते हैं, तो आराम से देखते हैं। तो अभी हमें यहाँ से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या चाहिए थी, तो इसको भी हम उत्तीर्ण बना सकते थे, मतलब 5 विद्यार्थियों की संख्या बना सकते थे। कैसे कि टोटल तो 100 होते हैं, टोटल 100% होते हैं, और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 15% है, तो इसमें से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 15% को 100 में से लेस कर देंगे, और 85% क्या आ जाएगा? उत्तीर्ण छात्र। तो यहाँ से हम उत्तीर्ण छात्र निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन हमें चाहिए क्या? अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो ये काम नहीं कर सकते हम, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या चाहिए। तो क्या करेंगे? इन उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को हम अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बनाएंगे। तो क्या करेंगे? तो अब ये हिंदी में है, हिंदी में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 70%। 70% है, और 100 में से लेस कर देंगे। 100 में से 70% लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30% क्या आ जाएगा? अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। कौन से विषय में? हिंदी विषय में। हिंदी विषय का तो काम खत्म। हिंदी विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या आ गई? 30%। अब अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? 60। तो 100 में से 60% लेस कर देंगे। 100 में से 60% लेस करेंगे तो यहाँ से अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? 40%। क्योंकि 100% तो सभी छात्र है ही ना, तो इसमें से हमने 60% लेस किया तो 40% आ गई। अब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। वही विधि लगानी है हमें, वही विधि। अनुत्तीर्ण छात्र, अब मान लो हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो गए? 30%। अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो गए? 40%। और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो गए? 15% हो गए। दोनों विषयों में कितने हो गए? 15% हो गए। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं। इन दोनों को तो जोड़ना है और इस 15 को लेस करना है। तो 30 + 40 कितने हो गए? 70। 70 में से हम 15 लेस करेंगे, 70 में से 15 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 55%। 55% आ गया। तो ये मतलब ये 55% क्या आ गया? अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। क्योंकि यहाँ से हम अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकाली है कि हिंदी में 30% थे, अंग्रेजी में 40% थे, और दोनों विषयों में 15% थे। तो दोनों को जोड़ दिया और 15 लेस कर दिया तो क्या आ गया? 55% अनुत्तीर्ण छात्रों की। अब हमारे पास परसेंटेज मान भी है और संख्या भी दे रखी है, तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 55% की वैल्यू क्या है? 55% की वैल्यू है 110। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू आ जाएगी 110 बटे हुए 55 का भाग लग जाएगा, और 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब 1 की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें चाहिए क्या? 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 100 × 2, तो 200। 100% की वैल्यू क्या आ गई? 200। तो सभी छात्र कितने हैं? 200। सभी छात्रों की संख्या आ गई। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक बार और देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक परीक्षा में 70% छात्र हिंदी में, 60% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं। 70% छात्र तो हिंदी में और 60% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, और दोनों विषयों में 15% छात्र फेल होते हैं। दोनों विषयों में 15% छात्र फेल होते हैं। यदि कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 110 है, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे हैं? ये क्वेश्चन था कि परीक्षा में टोटल छात्र बताने हैं हमें। अब दोस्तों
पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि यहाँ पे हिंदी में 70% था, 60 में 70 मतलब अंग्रेजी में 60% था, और दोनों विषयों का भी वही उत्तीर्ण वाला सिस्टम था। तो यहाँ से निकालते हैं। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या थी हिंदी में तो 70, अंग्रेजी में 60%, और दोनों विषयों का भी अभी उत्तीर्ण प्रतिशत होता, तो आराम से निकाल सकते थे हम यहाँ से। लेकिन अब हमें इसको अनुत्तीर्ण बनाना पड़ेगा, फेल विद्यार्थियों की संख्या परसेंटेज में लिखनी पड़ेगी। तो फेल विद्यार्थियों की संख्या हिंदी में निकाली हमने। हिंदी में पास विद्यार्थी कितने थे? 100 क्या 70, और कुल छात्र कितने थे? 100%। 100 में से 70 लेस किया तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना आ गया? 30%। अंग्रेजी में पास विद्यार्थी कितने थे? 60%। तो फेल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? 100 में से 60 लेस किया, 40% क्या आ गई? फेल छात्रों की संख्या आ गई। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हिंदी में तो 30% हो गया, अंग्रेजी में 40% अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, और दोनों विषयों में क्या हो गया? 15%। दोनों विषयों में 15% हो गया। अब आगे आराम से हो जाएगा हल। आगे क्वेश्चन वही बन गया पहले वाला क्वेश्चन, तो आराम से हल हो जाएगा। तो करते हैं। तो ये दोनों, अब इसमें से हमें अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज निकालना है। संख्या तो दे रखी है, तो निकाला 30 और 40 को जोड़ दिया 70, 70 में से 15 लेस किया 55, वही गोले वाला काम किया आराम से। तो आराम 55% आ गया फेल छात्रों का परसेंटेज मान। अब परसेंटेज मान 55% है और संख्या कितनी है? 110 है। तो 55% की वैल्यू क्या है? 110। तो इससे हम आराम से सभी छात्रों की संख्या बता सकते हैं। तो 1% की वैल्यू आ गई 2, 110 में 55 का भाग दे दिया 2, और 100% की वैल्यू क्या आ गई? 100 को 2 से मल्टीपल किया 200। तो ऐसे हम आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आगे और करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में 65% छात्र तो विज्ञान में और 55% छात्र गणित में फेल हुए। 65% छात्र तो विज्ञान में फेल हो गए और 55% छात्र गणित में फेल हुए, तथा दोनों विषयों में, गणित और विज्ञान दोनों विषयों में 35% छात्र पास होते हैं। दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र पास हो रहे हैं? 35%। यदि कुल पास छात्रों की संख्या 90 है, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे हैं? वही क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के, और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो दोस्तों इसको करते हैं। अभी हमारे पास ये 35% भी फेल प्रतिशत ही दे रखा होता दोनों विषयों का, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते थे कि दोनों को जोड़ के इसमें से 35 लेस कर देते, यहाँ से निकल जाता आराम से। लेकिन देख क्या रखा है कि 35% छात्र तो दोनों विषयों में पास हुए और फेल प्रतिशत दे रखा है। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या? आगे कुल पास छात्रों की संख्या दे रखी है। अब हमें चाहिए क्या? कुल पास छात्रों का परसेंटेज मान चाहिए। पास छात्रों का चाहिए, तो यहाँ से हम पास छात्रों का ही निकालेंगे। तो ये दो विषय है, एक तो क्या है? विज्ञान है, और एक क्या है? गणित है। दो विषय हैं। ये फेल प्रतिशत है, तो यहाँ से निकालते हैं। विज्ञान में कितने हुए थे? 65%। गणित में कितने हैं? 55%। गणित में कितने हैं? 55%। ये तो फेल छात्रों का। और दोनों विषयों में कितने हैं? दोनों विषयों में 35% छात्र पास होते हैं। अब ये दोनों विषयों का क्या हो गया? 35% है दोनों विषयों का। तो यहाँ से हम निकाल नहीं सकते, या तो अब हमें जिस पास की संख्या चाहिए, तो यहाँ से भी हम पास वाले छात्र ही निकालेंगे। अभी फेल छात्रों की संख्या चाहिए थी कि जितने छात्र फेल हुए हैं, तो यहाँ से भी इसको हम क्या करते हैं? ये पास हुए हैं ना दोनों विषयों में 35%, इसको हम फेल छात्रों की संख्या बना सकते थे, 100 में से लेस कर सकते थे, तो 65% क्या आ जाता? फेल छात्रों की संख्या। तो हमें चाहिए क्या? पास छात्रों की संख्या। तो पहले हम इन्हीं को ही बना लेते हैं पास छात्रों की संख्या। तो 100% तो टोटल छात्र आई, 100 में से 65 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 35%। ये क्या आ गए? पास छात्र। विज्ञान विषय के पास छात्र आ गए। और गणित में पास हुए छात्र चाहिए। फेल हुए कितने हैं? 55। फेल हुए 55 है, तो 100 में से लेस कर देंगे, तो 45% क्या आ गए? जो फेल हुए हैं गणित में। अब दोस्तों हमारे पास विज्ञान में फेल हुए छात्रों की संख्या प्रतिशत में है, और गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या प्रतिशत में है, और दोनों विषयों में
दो फैल गया, दोनों भी ये पास हुए छात्रों की संख्या है 35%, और गणित में क्या है 45% है पास हुए छात्रों की, और दोनों विषयों में पास हुए छात्रों की परसेंटेज कितनी है 35% है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पास छात्रों की संख्या दे रखी है। अब पास छात्रों का हमें परसेंटेज मान चाहिए, यहां से निकाल सकते हैं। दोस्तों गोले वाले सिस्टम में क्या कर रहे थे हम कि इन दोनों को जोड़ के इसमें से ये दोनों विषय वाले लेस कर रहे थे, वही हम बिना गोला बना के भी कर सकते हैं, गोले बनाने में टाइम खराब होगा। तो 35% तो विज्ञान में और 45% किस में है, गणित में। दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80, दोनों को जोड़ने पर 80 आ गया। अभी दोनों विषयों के 35% छात्र पास होते हैं, तो इसमें से ये लेस कर देंगे 35% छात्र, दोनों विषयों के ये लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा कि जो पास है ना छात्र उनका परसेंटेज माना जाएगा, तो 55% आ गया। 55% क्या 45% आ गया। और संख्या में क्या दे रखा है, पास छात्रों की संख्या कितनी है 90 है, और परसेंटेज में कितना है 45%, तो 45% की वैल्यू क्या आ रही है 90, और कुल छात्र कितने होते हैं अपने आप में 100% होते हैं। कुल परीक्षा में बैठे छात्र कितने हैं 100%, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 45% की वैल्यू क्या आ रही है 90, और अब हमें चाहिए क्या 100% की, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे 90/45, तो 1 की वैल्यू 2 आ गई, 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो अब किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 100% ये सभी छात्र, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 100 × 2, तो 200 आ गए। 100% की वैल्यू 200 आ गई, तो कुल परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे हैं 200 छात्र। तो ऐसे हम आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो थैंक यू दोस्तों।